रात का अंधेरा, सुनसान सड़क और ट्रक की गड़गड़ाहट। लेकिन अगर उस ट्रक में ड्राइवर अकेला ना हो तो? दोस्तों, ये जानने से पहले हेडफोन जरूर पहन लीजिए ताकि हर सरसराहट आपके कानों से दिल तक पहुंचे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नई दहशत लेकर आती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ट्रक ड्राइवर की खौफनाक आपबीती। मेरा नाम शंकर यादव है। मैं पिछले 25 साल से ट्रक चला रहा हूँ। लोग कहते हैं कि ट्रक ड्राइवर की जिंदगी बड़ी मजबूत होती है। दिन रात सड़क पर, नींद की कुर्बानी, सड़क किनारे ढाबे का खाना और सन्नाटे से दोस्ती। लेकिन मैं मानता हूँ असली मजबूती तब होती है जब इंसान अकेलेपन और डर का सामना करता है। ये कहानी मैं आज भी याद करता हूँ तो बदन में सिरहन सी दौड़ जाती है। ये कोई मन धड़क किस्सा नहीं, बल्कि मेरी खुद की आंखों से देखा हुआ सच है। वो रात जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस दिन मुझे दिल्ली से मुंबई माल लेकर जाना था। ट्रक पूरा लदा हुआ था, लोहे की चादरों का सामान। कंपनी ने खास तौर पर कहा था कि माल अगले दिन शाम तक पहुंच जाना चाहिए। शाम के करीब 7 बजे मैंने ट्रक स्टार्ट किया। आसमान में हल्के बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। शुरुआत का रास्ता तो ठीक था, ट्रैफिक था, लेकिन धीरे धीरे हाईवे पर निकल गया। हाईवे पर निकलते ही वही पुराना एहसास जागा। लंबा सीधा रास्ता, दोनों तरफ अंधेरा और बीच बीच में ढाबे की टिमटिमाती रोशनी। मैंने रेडियो ऑन किया, पुराने गाने लगाए, सोचा सफर आराम से निकल जाएगा। रात के 11 बजे तक रास्ता पूरी तरह सुनसान हो गया। गिनी चुनी गाड़ियां ही निकल रही थी। बीच बीच में किसी कार की हेडलाइट दूर से चमककर गुजरती और चारों तरफ फिर से अंधेरा हो जाता। मैंने सिगरेट जलाई और धीरे धीरे कश लेने लगा। ट्रक की भारी आवाज और टायरों की घर घर बस मेरे साथ थी। लेकिन उसी दौरान मेरी नजर सड़क किनारे एक पुराने ढाबे पर पड़ी। ढाबा टूटा फूटा था, एक लालटेन जल रही थी। मैंने सोचा चाय पीकर थोड़ी देर आराम कर लूं। ट्रक रोका और मैं उतर गया। ढाबे के अंदर एक बूढ़ा आदमी चूल्हे पर चाय बना रहा था। मैंने ऑर्डर दिया, अरे भाई, एक कप चाय मिलेगी? वो मुझे घूर कर बोला, कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? मैंने हंसकर कहा, मुंबई जाना है, डिलीवरी कल सुबह ही करनी है। उस बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता रात को इस हाईवे पर जाना मना है? अगर फिर भी जा रहे हो तो इस हाईवे के 50 किलोमीटर तक गाड़ी नहीं रोकनी। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे बाबा, आप भी ना, ड्राइवरों को डराने की आदत है क्या? इस हाईवे से मैं 100 बार गुजर चुका हूं। वो बस चुप रहा और चाय लाकर मेरे सामने रख दी। चाय पीकर मैं वापस ट्रक में बैठा। मन में थोड़ी देर उस बूढ़े की बातें घूमी, लेकिन फिर सोचा ये सब अंधविश्वास है। ट्रक स्टार्ट किया और फिर से हाईवे पर निकल पड़ा। रात और गहरी होती जा रही थी। आसमान में बादल और घिर गए थे और कभी कभी बिजली चमक जाती। लेकिन दिल के किसी कोने में अजीब सी बेचैनी लगी थी। करीब आधे घंटे बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे कोई औरत खड़ी है, सफेद कपड़ों में, बाल खुले हुए। वो हाथ हिला रही थी जैसे लिफ्ट मांग रही हो। मैंने धीरे से ब्रेक दबाया, लेकिन फिर सोचा, रात के 12 बजे कौन सी औरत हाईवे पर खड़ी होगी? ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और निकल गया। लेकिन कुछ ही दूरी बाद फिर वही औरत दिखाई दी, उसी हालत में। मेरे हाथ पसीजने लगे। रेडियो अचानक बंद हो गया। उस वक्त मुझे लगा शायद नींद का असर है। तभी मेरे कानों में ढाबे वाले बूढ़े आदमी की बातें गूंजने लगी, आगे 50 किलोमीटर तक मत रुकना, क्योंकि कई लोग लौट कर नहीं आए। लेकिन मैं शंकर यादव, ट्रक ड्राइवर, ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। 25 साल के अनुभव में मैंने कई बातें सुनी थी। कहीं किसी पुल पर औरत दिखती और कहीं बच्चा रास्ता रोकता, लेकिन मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ था। फिर भी उस रात अलग था। सड़क जैसे भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थी। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, आसमान और गहरा काला होता जा रहा था। चांद बादलों में छिप गया था। कभी कभी बिजली चमकती और कुछ पल के लिए पूरा हाईवे पर उजाला हो जाता। लेकिन हर बार उस रोशनी में कुछ ना कुछ अजीब दिखता। कभी पेड़ों की लंबी परछाइयां, कभी सड़क किनारे पड़े पत्थर, ऐसे लगते मानो इंसान खड़े हों।
करीब 12:30 बज रहे थे। नींद हल्की हल्की दबोच रही थी। मैंने ट्रक का शीशा नीचे किया। ठंडी हवा का झोंका आया, सिगरेट जलाई और फिर गहरी सांस खींची। बस 2 घंटे और चला लूं, फिर कहीं रुककर आराम करूंगा, मैंने खुद से ये कहा। लेकिन तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया और फिर से कोई पुराना गाना बजने लगा, धीमा और टूटा फूटा। मैंने हैरानी से रेडियो बंद किया, पर कुछ सेकंड बाद वो फिर अपने आप चालू हो गया। इस बार गाने की जगह अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो कोई औरत बहुत धीमी आवाज में बोल रही हो, रोक दो, रोक दो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। करीब 20 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था कि अचानक हेडलाइट की रोशनी में फिर वही औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले बाल और हाथ फैलाकर खड़ी। मैंने ब्रेक दबा दिए। ट्रक चीखती आवाज के साथ रुका। दिल धड़क रहा था। मैंने शीशे से बाहर झांका, पर अब वहां कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी, सिर्फ धुंध लहरा रही थी। उसने मुझे यकीन दिला दिया कि वो औरत सिर्फ सफर नहीं, बल्कि मौत और डर का सफर बनने वाली थी। मैं घबरा गया। जैसे ही मैंने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करनी चाही, इंजन ने आवाज नहीं की। 3 बार कोशिश की, पर ट्रक था कि स्टार्ट ही नहीं हुआ। पसीना माथे से बह रहा था। रात गुजरती जा रही थी और मैं बीच हाईवे पर फंसा हुआ था। तभी पीछे से किसी ने ट्रक की बॉडी पर जोर से ठोकर मारी। पीछे देखने के लिए शीशा घुमाया तो लगा कोई साया खिड़की के पास से गुजरा। तभी अचानक दूर से हेडलाइट दिखी। एक बड़ा पुराना ट्रक मेरी तरफ आ रहा था। वो ट्रक पास आकर धीरे धीरे मेरी गाड़ी के बराबर आकर रुका। उसके ड्राइवर ने सिर बाहर निकाल कर कहा, क्या हुआ भाई, गाड़ी खराब हो गई है क्या? मैंने राहत की सांस ली और बोला, हाँ भाई, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, देख तो जरा, शायद धक्का लगाना पड़ेगा। वो नीचे उतरा। लंबा चौड़ा आदमी था, चेहरे पर मोटी दाढ़ी। उसने मुस्कुरा कर कहा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वो मेरी गाड़ी के बोनट की तरफ गया और मैंने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि मेरी सांसें धुंध की तरह दिखने लगी थी। फिर वो ड्राइवर बोला, इंजन खोलो, मैं देखता हूँ। मैंने बोनट खोला, लेकिन जैसे ही मैंने झुककर उसकी तरफ देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखें इंसान जैसी नहीं थी। मैं पीछे हट गया। कांपती आवाज में पूछा, तो कौन हो तुम? वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर अब खून की धाराएं बह रही थी। उसके कपड़े भीग गए थे, जैसे किसी हादसे में कुचल गया हो। फिर वो बोला, हम भी ट्रक ड्राइवर थे, यहीं मरे थे, अब तुम्हारी बारी है। मैं मौत और जिंदगी की उस दौड़ में फंस चुका था। मेरे होठ सूख गए। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। हाथ से स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। मैंने बिना सोचे समझे एक्सीलेटर दबा दिया। पहियों की आवाज सुनसान हाईवे पर गूंज उठी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सीने से बाहर आ जाएगा। पीछे शीशे में नजर डाली तो वो ट्रक वाला कहीं नहीं दिखाई दिया। ना वो इंसान, ना ट्रक, जैसे वो कभी था ही नहीं। आगे सड़क बिल्कुल वीरान थी। कभी किसी बिजली के खंभे की हल्की रोशनी चमकती, पर ज्यादातर रास्ता गुप्त अंधेरे में डूबा था। मैं सोच रहा था, क्या सच में मैंने अभी एक भूत को देखा, या थकान और नींद की वजह से मेरी नजर का धोखा था? लेकिन तभी आवाज फिर आई, रोक दो, रोक दो। मैंने पीछे देखा। ट्रक में कोई नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे ठीक पीछे बैठा है। मैं करीब 10 किलोमीटर और आगे बढ़ा ही था कि अचानक हेडलाइट में फिर वही औरत दिखाई देने लगी। इस बार सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। सफेद साड़ी लहरा रही थी, बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। चेहरा आधा ढका था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थी। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक चीखते हुए रुक गया। औरत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ऐसी थी जिसमें दर्द भी था और डर भी। वो बोली, तुम्हें पता है, इस सड़क पर हर साल दर्जनों हादसे होते हैं। हर कोई मुझे देखता है, लेकिन कोई नहीं रुकता। तुम भी नहीं रुके। मैंने गुस्से और डर के बीच कहा, रात के 12 बजे हाईवे पर औरत को देखकर कौन रुकेगा? तुम इंसान हो या कुछ और? वो औरत चुप रही। फिर अचानक ट्रक की कैबिन में घुस आई। मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई। वो मेरे बिल्कुल ठीक पास आकर बैठ गई। मैं सीट पर बैठा सिमट गया। उसके कपड़ों से भीगी हुई मिट्टी और खून की गंध आ रही थी। उसने धीमी आवाज से कहा, मैं इंसान थी, एक औरत, एक माँ, पर एक रात इसी हाईवे पर मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया।
मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे थे, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। मैं अपने पति और बेटे के साथ इस सड़क पर जा रही थी। रात को ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। हमारा एक्सीडेंट हुआ। मेरे पति वहीं मारे गए। मेरा बच्चा मेरी गोद में दम तोड़ गया और मैं इस सड़क पर फंस गई। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, अब मैं अकेली नहीं रहना चाहती, कोई तो मेरे साथ इस हाईवे पर रहेगा। गियर खुद ब खुद बदल रहे थे। ट्रक की स्पीड 100 से पार चल रही थी। मैंने स्टीयरिंग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ट्रक मेरे हाथ से निकल गया हो। औरत हंस रही थी। धीरे धीरे उसकी हंसी खतरनाक होती चली गई। फिर उसने अचानक मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, आज रात तेरा भी सफर पूरा होगा। अब ट्रक की रफ्तार बेकाबू हो चुकी थी। स्टीयरिंग मेरे हाथ में तो था, मगर लग रहा था जैसे कोई और ताकत गाड़ी चला रही हो। हवा भारी हो गई थी और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो औरत अब ठीक मेरी बगल में बैठी थी। उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थी। तभी रेडियो अपने आप चालू हुआ। पहले धीमी सरसराहट, फिर किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो हंसी इतनी ठंडी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। औरत ने मेरी तरफ देखकर कहा, सुना, ये मेरा बेटा है, वो अभी भी यहीं है। फिर मुझे लगा जैसे पीछे वाली सीट पर कोई छोटा बच्चा बैठा हो। मैंने डरते डरते शीशे में झांका और सचमुच मुझे धुंधली सी परछाई दिखाई दी। छोटा सा बच्चा जो हंसते हंसते मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। इंजन अब आवाज करने लगा था क्योंकि स्पीड 120 पहुंच गई। मेरे पैर ब्रेक पर थे, लेकिन ट्रक धीमा होने का नाम नहीं ले रहा था। खिड़की पर धुंध जम गई थी। मैंने हाथ से पोंछने की कोशिश की तो उस पर खून जैसे लाल धब्बे फैल गए। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी कब्रगाह में सफर कर रहा हूं। तभी औरत हंसते हंसते रोने लगी। उसका चेहरा पिघलने लगा, जैसे किसी ने गर्म लोहे से उसे जला दिया हो। उसके बाल चेहरे से चिपक गए थे और खून उसकी ठुड्डी से टपक रहा था। वो चीख कर बोली, हम यहाँ क्यों मरे? क्यों किसी ने मदद नहीं की? उसकी चीख इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन हो गए। फिर अचानक स्टीयरिंग पर मेरे साथ साथ एक और हाथ आ गया, ठंडा बर्फ जैसा। वो मेरा हाथ पकड़कर ट्रक को दूसरी दिशा में मोड़ने लगा। मैं जोर लगाकर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस हाथ की पकड़ बहुत मजबूत थी। ट्रक अब सड़क से हटकर कच्चे रास्ते पर मुड़ चुका था। आगे गहरी खाई थी। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया और बस कुछ इंच पहले ट्रक चीखते हुए रुक गया। मैं हाँफते हुए सीट पर गिर पड़ा। दिल जोर से धड़क रहा था। मेरी आंखें जब विंडशील्ड की तरफ गई तो मेरा खून जम गया। कांच पर उसी औरत का चेहरा उभरा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बह रहा था। फिर अगले ही पल अचानक सब शांत हो गया। ना इंजन की आवाज, ना रेडियो और ना औरत, बस गहरी खामोशी। मैंने कांपते हुए हाथों से ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा। हवा ठंडी थी, चारों तरफ धुंध थी और उस धुंध के बीच मैं अकेला था, या मुझे ऐसा लग रहा था। अब मैं ट्रक के बाहर तो निकल चुका था, लेकिन टांगे कांप रही थी। हवा में गंध थी, जली हुई रबड़, मिट्टी और खून की। पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक का इंजन बंद था, लेकिन हेडलाइट अपने आप जल रही थी। उस रोशनी में सड़क पर गहरे लाल धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। जैसे उन धब्बों के पास पहुंचा, मुझे एहसास हुआ ये साधारण धब्बे नहीं बल्कि खून के धब्बे हैं जो सूख चुके थे। सड़क पर टायर के चौड़े निशान बने हुए थे जो अचानक खाई की तरफ जा रहे थे। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि यहाँ एक भयानक हादसा हुआ है। नीचे झांक कर देखा तो बदन में सिरहन उठ गई। खाई के तल में एक टूटा फूटा ट्रक पड़ा था। खून से सने कपड़े इधर उधर फैले थे और एक जगह बच्चों के खिलौने पड़े थे, गुड़िया, छोटी कार और फटी हुई स्कूल बैग। मेरी सांसें रुक गई। कानों में फिर से वही फुसफुसाहट गूंजी। यही हमारा अंत हुआ था, यही हमें छोड़ दिया गया था। अचानक मुझे खाई के किनारे वही औरत खड़ी दिखी। उसकी आंखें खाली थी और गोद में वही बच्चा जिसकी परछाई मैंने ट्रक में देखी थी। वो मुझे घूरते हुए बोली, देखा, यही वो जगह है जहां हम सब खत्म हो गए। यहाँ कोई नहीं रुका, कोई मदद करने नहीं आया। जब मैंने तुम्हें इशारा किया तुम भी नहीं रुके।
अब उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। अचानक मेरे कानों में चीखें सुनाई देने लगी। औरत की चीख, बच्चे की रोने की, ट्रक के टकराने की, भयानक धड़ाम से सब कुछ जैसे दोबारा मेरी आंखों के सामने घटने लगा। मैंने दोनों कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें और तेज हो गई। सड़क पर अचानक आग की लपटें उठने लगी। मुझे लगा जैसे उसी हादसे का हिस्सा बन गया हूं। अचानक मेरे पीछे से भारी आवाज आई, ये जगह हमारी कब्र है और अब तू भी यहीं रहेगा। मुड़कर देखा तो वही ट्रक वाला था जो पहले मेरी मदद करने आया था, लेकिन अब उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। आधा कुचला हुआ, आंखें बाहर निकली हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब इसी सड़क पर मरे, अब तू भी हमारे साथ चलेगा। मैं डर के मारे चीख पड़ा और तेजी से ट्रक की तरफ भागा। पैर जैसे भारी हो गए थे, लेकिन किसी तरह दरवाजा खोलकर ट्रक के अंदर घुस गया। चाबी घुमाते ही इंजन एक ही बार में स्टार्ट हो गया। मैंने गियर डाला और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन शीशे में पीछे देखा, औरत, बच्चा और वो ट्रक वाला तीनों सड़क के बीच खड़े थे। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उस वक्त मुझे लगा ये सब मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरा ट्रक फिर से सड़क पर दौड़ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब खुद इसे नहीं चला रहा। स्टीयरिंग पर मेरे हाथ तो थे, पर गाड़ी किसी अंधे की ताकत के काबू में थी। मेरी आंखें बार बार शीशे की तरफ जाती और हर बार मुझे वही दृश्य सामने आता। पीछे औरत, बच्चा और वो ट्रक ड्राइवर, लेकिन दूरी बढ़ने की बजाय उनकी परछाइयां और पास आती जा रही थी। अचानक बगल की सीट पर हरकत हुई। मैंने घबरा कर देखा, वही औरत फिर से मेरे बगल में बैठी थी। इस बार उसकी गोद में बच्चा भी था। बच्चे का चेहरा नीला पड़ा हुआ था, जैसे दम घुटने से मर गया हो। उसकी आंखें आधी खुली थी और होठों से सिर्फ एक शब्द निकल रहा था, पापा। मेरा दिल जैसे थम गया। औरत ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम ड्राइवर लोग हमें देखकर भी नहीं रुकते, क्या तुम्हें हमारी जान की कोई कीमत नहीं लगी? मैं कांपते हुए बोला, मैं तो डरा हुआ था। रात के अंधेरे में कोई औरत सड़क पर खड़ी हो तो कौन रुकेगा? वो धीरे से हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी जहरीली थी। डर? तुम्हें डर है? हमें तो मौत ने निगल लिया, अब हमारा डर ही तुम्हारी हकीकत बनेगा। मैंने ध्यान दिया कि ट्रक बार बार एक ही जगह से गुजर रहा था। वही टूटा हुआ बिजली का खंभा, वही मोड़, वही सूखा पेड़। मतलब मैं किसी लूप में फंस चुका था। चाहे जितना आगे जाऊं, सड़क मुझे घुमाकर फिर वहीं ले आती। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा? औरत ने फुसफुसाकर जवाब दिया, क्योंकि तुम अब हमारी दुनिया में हो। ये हाईवे अब तेरा कब्रिस्तान है। ट्रक के अंदर अजीब सी गंध भर गई, जली हुई देह, सड़े हुए खून की बदबू। मेरी आंखें जलने लगी। अचानक पीछे से किसी ने जोर से मेरा कंधा पकड़ लिया। मैंने शीशे में देखा, वो ड्राइवर पीछे ही बैठा था। उसका कुचला चेहरा मेरे कान के पास आया और उसने कहा, भागने की कोशिश मत कर, यहां से कोई बचा नहीं। औरत ने अचानक अपनी साड़ी का पल्लू हटाया। उसके सीने पर गहरा घाव था, जैसे लोहे की रोड उसके आर पार हो गई हो। वो दर्द से कराहते हुए बोली, ये घाव सिर्फ मेरे जिस्म पर नहीं, मेरी आत्मा पर भी है। मैं मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन कोई नहीं रुका, तुम भी नहीं। ट्रक अपने आप खाई की तरफ मुड़ गया, जहां मैंने हादसे के निशान देखे थे। ट्रक खाई की ओर बढ़ रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, पैर पैडल पर दबे थे, लेकिन जैसे गाड़ी अब मेरी नहीं थी। हर बार जब मैंने स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश की तो ट्रक जबरदस्ती उसी दिशा में फिर से लौट जाता। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। मैं बुदबुदाया, नहीं, मैं मर नहीं सकता, मैं बचूंगा। अगले मोड़ पर मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमा दी। ट्रक चीखते हुए आवाज के साथ घूम गया और सड़क किनारे से फिसलते फिसलते किसी तरह रुक गया। मेरी सांसें फूल गई थी, लेकिन तभी ट्रक के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। पीछे की सीट पर औरत और बच्चा गायब थे, लेकिन उसकी जगह सीट पर खून से भीगा कपड़ा पड़ा था। खून अब धीरे धीरे सीट से टपककर फर्श पर जमा हो रहा था। मैंने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की। जैसे ही बाहर कदम रखा, दूर सड़क से वही बच्चे की रोने की आवाज आई। उस आवाज ने मेरी आत्मा हिला दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सड़क के बीचों बीच वही बच्चा खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में टूटी हुई स्कूल बैग थी और आंखें मुझे ही देख रही थी। मैंने खुद को समझाया, ये सब मेरा वहम है, बस वहम। अगर भाग जाऊं तो मैं बच सकता हूं। मैं ट्रक छोड़कर अंधेरे जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। पेड़ घने थे,
हवा में धुंध थी और हर शाख किसी हाथ की तरह मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं कुछ ही दूर भागा था कि अचानक लगा चारों तरफ से वही सड़क फैल गई है। जितना भी दौड़ता सामने टूटा हुआ बिजली का खंभा और वही मोड़ आ जाता। ये कैसे हो सकता है, मैं पागलों की तरह चिल्लाया। अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट होकर मेरी तरफ आने लगा। उसकी हेडलाइट जल गई और हॉर्न भयानक आवाज में गूंज उठा। वो सीधा मेरी तरफ दौड़ रहा था। मैंने जान बचाने के लिए फिर से भागना शुरू किया, लेकिन अब जंगल में जगह जगह वही औरत खड़ी थी। हर पेड़ के पीछे से उसका चेहरा झांक रहा था। कहीं उसकी हंसी, कहीं उसकी चीख सुनाई देती। मैं गिर पड़ा। मिट्टी और खून में मेरे कपड़े सन गए थे। तभी पीछे से मेरा किसी ने पैर पकड़ लिया। नीचे देखा, मिट्टी से हाथ निकलकर मेरी टांगे जकड़े हुए थे। चेहरे जमीन से बाहर झांकने लगे। वो सब हादसे में मरे हुए लोग थे। उनकी खाली आंखें मुझे घूर रही थी। कोई मेरे पैर खींच रहा था, कोई मेरे हाथ। अचानक ट्रक ठीक मेरे सामने आकर रुक गया। उसका दरवाजा अपने आप खुला। भीतर से वही औरत उतरी, बच्चे को गोद में लिए हुए। उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा, भागकर कहाँ जाएगा, ये सड़क तेरा भी घर बन चुकी है। उस वक्त मुझे समझ में आया कि ये खेल खत्म नहीं होने वाला। मैं जितना भी भागूंगा उतना ही गहराई में इस मौत की सड़क में फंसता चला जाऊंगा। अब ट्रक के दरवाजे खुले थे और वो औरत बच्चा गोद में लिए मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि मुझे उसमें अपनी परछाई तक नहीं दिख रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, चल अब हमारी अधूरी सवारी पूरी कर। मेरे पैरों पर दबाव बढ़ गया। जमीन से निकले हाथ मुझे खींचकर ट्रक की तरफ धकेल रहे थे। मैं जितना छुड़ाने की कोशिश करता, उन हाथों की पकड़ उतनी ही कसती चली गई। आखिरकार मैं ट्रक के दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे ही ट्रक के अंदर आया, वहां सब कुछ बदल गया था। ड्राइविंग सीट पर अब मैं अकेला नहीं था। मेरे बगल में वही ट्रक वाला बैठा था, जिसका आधा चेहरा कुचला हुआ था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तू हमारा साथी है, चल पकड़ स्टीयरिंग, आज रात तू ही हमारे साथ चलेगा। फिर ट्रक अपने आप स्टार्ट हुआ। सड़क पर धुंध छा गई। हेडलाइटें मुश्किल से कुछ मीटर आगे की रोशनी डाल रही थी। पीछे की सीट पर औरत बच्चा लेकर बैठी थी। बच्चे की आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। उसकी पुतलियां सफेद थी, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। मैं कांपते हुए बोला, कहाँ जाना है तुम्हें? औरत ने धीरे से कहा, जहां हमारी मौत हुई थी। अब ट्रक जबरदस्ती उसी खाई की ओर बढ़ने लगा। हर बार मैं ब्रेक लगाता, लेकिन गाड़ी रुकने की बजाय और तेज हो जाती। खाई के पास पहुंचकर अचानक सब कुछ बदल गया। मैंने देखा कि सड़क पर एक दूसरा ट्रक आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसा हादसे वाली रात हुआ था। औरत जोर से चीखी, बच्चा रोने लगा और मेरे कानों में वही धमाके फिर से गूंजने लगे, जैसे मैं अब उस हादसे को खुद जीने वाला हूँ। अचानक औरत ने मेरी तरफ झुककर कहा, यह हादसा नहीं था, यह हत्या थी। हमारे साथ धोखा हुआ था और तू उस राज को जाने बिना यहाँ से नहीं जाएगा। मेरी आंखें फटी रह गई। मतलब इस मौत के पीछे कोई और कहानी छुपी थी। उस पर मुझे समझ आया कि मैं सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं, बल्कि किसी पुराने राज का हिस्सा बन चुका हूँ और अब इस रहस्य को सुलझाए बिना मेरी जान नहीं बचेगी। अब ट्रक उसी जगह पर पहुंच चुका था जहां नीचे खाई में टूटा हुआ ट्रक पड़ा था। मेरे माथे पर पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे। औरत की आवाज मेरे कानों में गूंजी, तुझे सच सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि यही तेरी किस्मत तय करेगी। ट्रक की हेडलाइट ने जैसे खाई में पड़े मलबे को जिंदा कर दिया था। टूटे फूटे हिस्से हिलने लगे, जैसे उस दिन का हादसा फिर से मेरी आंखों के सामने घट रहा हो। औरत ने कहा, उस रात बस हम यात्री थे, मैं, मेरा बच्चा और कुछ लोग। हम दिल्ली से सवार हुए थे। घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन ड्राइवर ने अचानक रास्ता बदल दिया। वो नशे में था या शायद मजबूर, हमें कभी पता नहीं चला। और फिर सामने से एक ट्रक आया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, हमें बचाया जा सकता था, लेकिन ड्राइवर कूदकर भाग गया। हम सब मदद के लिए चीख रहे थे, लेकिन सड़क पर गाड़ियां गुजरती रही, पर कोई नहीं रुका। लोग हमें मरता हुआ देखते रहे। कोई दरवाजा नहीं तोड़ा, कोई हाथ नहीं बढ़ाया। उसकी आवाज अचानक गुस्से में बदल गई, तुम भी नहीं रुके। तुम जैसे ड्राइवरों ने हमें अनदेखा किया, इसलिए हमारी आत्माएं अब तक भटक रही हैं। मैंने डरते डरते पूछा, लेकिन तुमने कहा था कि यह हादसा नहीं था।
हत्या थी, इसका क्या मतलब है? वो धीरे से बोली। हाँ, वो ट्रक जानबूझकर हमारी गाड़ी से टकराया था। किसी ने हमारे मरने की साजिश रची थी। उस रात का असली गुनहगार आज भी जिंदा है। मेरी सांस अटक गई। मतलब ये आत्मा किसी खास इंसान से बदला लेना चाहती थी। अचानक वो ट्रक वाला हंस पड़ा। उसकी टूटी हुई दांतों वाली मुस्कान मेरे सामने थी। अब तू हमारी मदद करेगा, तू हमें उस गुनहगार तक ले जाएगा, वरना तू भी यहीं दब जाएगा। तभी ट्रक की लाइटें अचानक बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा और आवाजें रह गई। रात गहरी हो चुकी थी। ट्रक खाई के पास खड़ा था और माहौल इतना भारी लग रहा था, सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरे चारों तरफ अंधेरा, धुंध और डर का बोझ था। औरत की आंखें अब और ज्यादा तेज चमक रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने अपनी गोद में बच्चे को कस के पकड़ते हुए कहा, अब तू हमारा बोझ उठाएगा, तू हमें उस इंसान तक ले जाएगा जिसने हमें मारा। मैं डर के मारे कांप गया। लेकिन मुझे क्या पता वो इंसान कहाँ और कौन है? वो ट्रक वाला अचानक मेरी तरफ झुक गया। उसके कुचले हुए चेहरे से खून टपक रहा था। उसने गुर्रा कर कहा, हम तुझे रास्ता दिखाएंगे, बस गाड़ी चला और पीछे मत देख। उसकी आवाज इतनी भारी लगी थी कि मेरे कान सुन हो गए। मैं ट्रक में बैठा। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, लेकिन उसे पकड़ना ऐसा लग रहा था जैसे किसी बर्फ के टुकड़े को पकड़ लिया हो। मेरे हाथ सुन पड़ गए थे। पीछे सीट पर औरत और बच्चा बैठ गए। ट्रक ने अचानक खुद ही गियर बदला और सड़क पर तेजी से दौड़ने लगा। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कहाँ जा रहा है। घड़ी पर नजर डाली तो समय रुक चुका था। सुइयां वहीं अटकी थी। सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं थी, सिर्फ मैं और ये आत्माएं। रास्ते के दोनों ओर पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे मुझे घूर रहे हो। उनकी परछाइयां लगातार मेरी तरफ झुक रही थी। औरत ने धीरे से कहा, हमारे दुश्मन का घर इस रास्ते पर है। वो आज भी ट्रक चलाता है। लोग सोचते हैं हादसा था, लेकिन असल में उसने हमें मारने के लिए साजिश रची थी। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन क्यों? उसने तुम्हें क्यों मारा? वो धीमी आवाज में बोली, क्योंकि उसने अपने ट्रक में तस्करी का माल छुपाया था। हमने उसे देख लिया था। अगर हम जिंदा रहते तो सच बाहर आ जाता, इसलिए उसने टक्कर मारी और हमें हमेशा के लिए चुप कर दिया। उसकी बातें सुनकर मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मतलब यह हादसा सचमुच हत्या थी। ट्रक धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन हर किलोमीटर पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें कम हो रही हो। औरत का चेहरा अब और भी ज्यादा भयानक होता जा रहा था। उसने कहा, सुन, जब तक तू उस गुनहगार को हमारे हवाले नहीं करेगा, हम तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। तेरी हर रात हमारी रात बन जाएगी। तेरा हर सफर हमारी मौत का सफर बन जाएगा। उसकी बातें सुन मेरी रूह कांप गई। काफी देर बाद ट्रक एक सुनसान गांव के पास जाकर रुका। वहां चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। कुत्ते नहीं भौंक रहे थे। तभी औरत ने खिड़की से बाहर इशारा किया, यही है वो घर, यहाँ से हमारी मौत की गंध उठती है। मैंने देखा, गांव के किनारे एक पुराना जर्जर मकान था। उसके बाहर टूटा हुआ ट्रक खड़ा था। ट्रक के बॉडी पर लाल रंग के धब्बे थे, जैसे किसी ने खून पोंछा हो। औरत ने मुझे घूरते हुए कहा, उतर, अब तेरी परीक्षा शुरू होती है। मैं धीरे धीरे ट्रक से बाहर निकला। जैसे ही उस मकान के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा और धुआं फैला था। अचानक किसी की भारी आवाज आई, कौन है वहां? मैं ठिठक गया। एक बूढ़ा आदमी दरवाजे से बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थी और चाल डगमगा रही थी, जैसे वो शराब के नशे में हो। औरत की आत्मा अचानक मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने बच्चे को जमीन पर खड़ा किया और मेरी पीठ पर हाथ रखकर बोली, यही है वो जिसने हमें मारा था। मेरी सांसें थम गई। मतलब ये बूढ़ा आदमी असली गुनहगार था। उस पल मुझे समझ आ गया कि खेल अब डर का नहीं बल्कि बदले का है। रात का वो मंजर हमेशा के लिए मेरी आंखों में कैद हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा था कैसे औरत, बच्चा और ट्रक वाले की आत्मा ने गुनहगार को उसके ही घर में खींचकर मौत की सजा दी। उसकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंजती है। वो मिट्टी में धंसता गया और उसकी आंखों से झलकता डर बता रहा था कि इंसान चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, मौत और बदले से कोई नहीं बच सकता। उस बूढ़े आदमी से अपना बदला लेने के बाद वो तीनों आत्माएं धीरे धीरे हवा में बुझने लगी। उस रात के बाद मैंने फिर कभी उस सड़क पर गाड़ी नहीं चलाई। लेकिन सच बताऊं तो चाहे मैं कहीं भी जाऊं,
किसी भी सुनसान मोड़ पर अचानक कोई बच्चा हंसता सुनाई देता है, कभी शीशे में औरत की आंखें दिख जाती हैं, तो कभी उस ट्रक वाले की भारी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। ये सड़क मौत की सड़क है और यहाँ से गुजरने वाला इंसान अपना हिसाब जरूर चुकाता है। और यही है इस हाईवे की हकीकत। एक बार जिसने यहाँ कदम रखा वो जिंदगी भर इस श्राप से आजाद नहीं हो सकता।